तो बात है सन 40 हिजरी की। शहर है कूफा। फजर की अजान से बस कुछ ही देर पहले का वक्त है। हर तरफ एक मुकम्मल खामोशी, एक पुरसकून सा सन्नाटा तारी है। लेकिन फिर इसी खामोशी को एक दर्द भरी मगर पुरज़्म आवाज़ ने चीरा। रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। ये अल्फाज कूफा की मस्जिद से गूंजे एक जानलेवा हमले के ठीक बाद। तो आखिर ये आवाज़ किसकी थी और कैसी कामयाबी थी ये? आइए ज़रा गहराई में जाकर इस हमले के पीछे छुपी साजिश और इसके दूर रस नताइज को समझते हैं। देखें, इस अलमनाक वाक़े को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसी जंग की तरफ जिसने इंतकाम के वो बीज बोए जो बिलाखिर इस सुबह को अपने अंजाम तक पहुंचे। तो सारा मामला शुरू होता है जंगे नहरुवान से। सन 38 हिजरी में हज़रत अली की अफ़वाज के हाथों शिकस्त खाने के बाद ख़वारिज नामी गुरोह के जो लोग बच गए थे वो सिर्फ गमज़दा नहीं थे बल्कि इंतकाम की आग में जल रहे थे। उन्होंने अहद किया कि अपने साथियों की मौत का बदला लेकर रहेंगे और इसी अहद ने मक्का में एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये ख़वारिज आखिर थे कौन? दरअसल ये हज़रत अली ही की फ़ौज का एक हिस्सा थे जो तहकीम यानी जंग के फ़ैसले को सालिसी पर छोड़ने के मामले पर उनसे अलग हो गए थे। इनका नज़रिया इंतहाई सख्त था। वो मानते थे कि हुक्मरानी का फ़ैसला सिर्फ अल्लाह का कानून कर सकता है और जो इंसानों की सालिसी कबूल करे वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है और दायरा इस्लाम से खारिज। अब यहाँ एक बहुत ही अहम बात समझने की है। ये साजिश सिर्फ कूफा तक महदूद नहीं थी। नहीं, ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड प्लान था जिसका मकसद था इस्लामी दुनिया के 3 सबसे बड़े मराकज़ कूफा, दमश्क और मिस्र की लीडरशिप को एक ही वक्त में ख़त्म करना। सोचा ये गया कि 3 कातिल एक ही दिन यानी 17 रमज़ान को तीनों रहनुमाओं पर हमला करेंगे एक साथ। तो इस 3 जहती मंसूबे में हज़रत अली के कत्ल की जिम्मेदारी अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने उठाई। लेकिन जब वो कूफा पहुंचा तो उसके सियासी मकसद के साथ एक ज़ाती जज्बा भी शामिल हो गया जिसने उसके इरादे को आप कह लें और भी पक्का कर दिया। हुआ ये कि कूफा पहुंचकर इब्ने मुलजिम की मुलाकात कत्ताम नामी एक औरत से हुई जिसकी खूबसूरती ने उसे मोह लिया। लेकिन कत्ताम के दिल में भी नहरवान की जंग का गहरा जख्म था जहां उसने अपने बाप और भाई दोनों को खो दिया था। तो जब इब्ने मुलजिम ने इससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो कत्ताम ने महर में एक ऐसी चीज़ मांग ली जिसने इंतकाम और मोहब्बत को एक कर दिया। कत्ताम का मोहर सिर्फ दौलत या गुलामों पर मुश्तमिल नहीं था। उसने 3000 दीनार, एक खादिम और एक कनीस के साथ चौथी और सबसे खौफनाक शर्त रखी, हज़रत अली का सर। अब इब्ने मुलजिम के लिए ये मिशन सिर्फ सियासी इंतकाम नहीं रहा बल्कि इसकी मोहब्बत की कीमत भी बन चुका था। तो अनीस रमज़ान की सुबह जब शहर अभी नींद में था, इब्ने मुलजिम और उसके 2 साथी मस्जिद के दरवाजे पर अंधेरे में छुप गए। उनका हदफ वो शख्स था जो हर रोज़ इसी दरवाजे से लोगों को नमाज के लिए जगाने आता था। जैसे ही हज़रत अली अंदर दाखिल हुए, तलवारों ने खामोशी को चीरा। एक वार तो खता गया लेकिन इब्ने मुलजिम की जहर में भजी तलवार अपना मोहलिक काम कर गई। हमले के बाद के जो 2 दिन थे वो शदीद तकलीफ़ के बावजूद हज़रत अली के किरदार की अज़मत, उनके इंसाफ के पैमाने और उनकी मीरास को हमेशा के लिए तारीख़ में रकम कर गए। सोचिए, जब उनके कातिल को पकड़ कर लाया गया तो शदीद ज़ख्मी हालत में भी हज़रत अली ने इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने वाज़े हुक्म दिया कि बदला सिर्फ बराबर का होगा, एक जान के बदले एक जान, और वो भी एक ही वार से। अपने बेटों को जो आखिरी नसीहतें की उनमें हज़रत अली ने उन तमाम बुनियादी उसूलों का खुलासा कर दिया जिन पर वो अपनी पूरी ज़िंदगी अमल करते रहे और जिन्हें वो अपने विरसे के तौर पर छोड़ना चाहते थे। और फिर अपने कातिल के बारे में इनका ये हुक्म इस्लामी अखलाकियात की रूह को जैसे नचोड़ कर रख देता है। उन्होंने सख्ती से मना किया कि सज़ा देते वक्त जुल्म ना किया जाए, यहाँ तक कि एक पागल कुत्ते पर भी तशद्दुद की इजाज़त नहीं। और फिर 2 दिन शदीद तकलीफ़ में गुजारने के बाद इस्लामी तारीख़ की ये अजीम शख्सियत अपने खालिक़े हकीकी से जा मिली। इस हमले ने तारीख़ का रुख कैसे बदला? आइए अब ये देखते हैं कि इस पूरी साजिश का अंजाम क्या हुआ और हज़रत अली अपने पीछे कैसी मिरास छोड़ गए। देखें, इस 3 जहती मंसूबे का अंजाम मिला जुला रहा।
دمشق اور مصر میں قاتل اپنے اہداف کو ختم کرنے میں ناکام رہے اور مارے گئے، لیکن کوفہ میں سازش نے اپنا سب سے المناک مقصد حاصل کر لیا تھا۔ یہ قول اس گہرے احترام کو ظاہر کرتا ہے جو حضرت علی کو حاصل تھا، یہاں تک کہ ان کے سخت ترین سیاسی مخالفین کی نظر میں بھی ان کا علم، ان کی بہادری اور ان کا انصاف ہر کسی کے لیے ایک حقیقت تھی۔ آخر میں امام احمد بن حنبل کا یہ قول اس پوری داستان کا شاید بہترین خلاصہ ہے۔ خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، بلکہ علی نے خلافت کو عزت بخشی۔ یہ ایک ایسے رہنما کی کہانی ہے جس کا انصاف، علم اور کردار آج بھی دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔